अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? 17 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त आई में हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करेंगे और 5 मिनट के अंदर मैं कुछ एस्थेटिक्स पे बात करूंगा और हम शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी एस्थेटिक्स पे बात करते हैं कि टाइपोग्राफी किस तरह की जाती है और किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर चलना चाहिए और किस तरह कलर स्कीम के साथ प्ले करना चाहिए। सबसे अहम रिसर्च, क्या वर्ड है मैंने यूज किया? रिसर्च। जो ऑलरेडी सर्चेस हुई हुई है उनके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है ना। एक चीज होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। एक चीज होती है एक चीज को जीरो से तख्लीक करना। वो क्या होता है कि आप मैनुअल एक स्केच बुक लें, अपने आइडियाज ड्रॉ करें, उसकी पिक्चराइजेशन करें, उसके बाद उसे अपने सिस्टम में लेकर जाएं, उसके बाद उसे ड्रॉ करें। जो आपने अपने पेज पर दिमाग से उतार लिया डिजाइन, उसको सॉफ्टवेयर पे तस्वीर खींच के या स्कैन करके आप अपने सिस्टम पे लेके जाते हैं और उसको जाके ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अगर मैं यहाँ से कोई रेफरेंस निकालूं तो यहाँ पे सबसे पहले जी सर्च इंजन पिनिंटरेस्ट दुनिया का मजेदार एक सर्च इंजन है जहां से आपको काफी आइडियाज मिल जाते हैं और आप उसकी मदद से काफी चीजें डेवलप भी कर लेते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पर मैं कोई स्केच लिखता हूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्केचेस मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आउटलाइन स्केचेस और यहाँ पर आपको काफी सारे आइडियाज ये मिल जाएंगे। फर्ज करें ये आपने कॉपी पे ड्रॉ किया और अब आप इसको बनाना चाहते हैं, तो आप इसे पहले तो इसको आप सॉफ्टवेयर पे लेके जाएंगे। सॉफ्टवेयर पे ले जाने के लिए या तो आपको पिक्चर का सहारा लेना पड़ता है या तो आपको स्कैन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। दो चीजें हो सकती हैं, एक ये आपको नजर आ रही है, ये एक इमेज है जी जो कि आपको ये फील आ रही है, किस तरह की आउटलाइन के साथ प्ले करना है, व्हाटएवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो ये आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। खैर, फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये है समझने वाली कि ये कहलाती है क्रिएटिविटी, जो आप स्क्रैच से लेके एट द एंड ब्रांडिंग तक जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको साल या साल से भी ज्यादा टाइम दरकार होता है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर आपको ड्राइंग सिखाई जाए, ठीक है। ये अब फिजिकल मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि पहले ये सर्च इंजन आपके पास नहीं होते थे, पहले लोग अपना काम शेयर नहीं करते थे, पहले लोग अपनी क्रिएटिविटी अपने तक रखते थे। इस तरह के उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है, पिन इंटरेस्ट है, इसी तरह बेहान्स है और डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह हैं जहां से आप इजीली जाके इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कोई भी काम देखकर उसके रेफरेंस से लेकर अपनी क्रिएटिविटी डालकर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपके पास मतलब कि इस तरह का सीन नहीं था। लेकिन अब आपके पास इंस्पिरेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जहां से आप इजीली इजीली आप जाके कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लोगो, ट्रेंडी लोगोज या जो भी चीजें यहाँ से निकालता हूँ, अगर इसमें से मुझे कुछ चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर कलरिंग में अपनी डाल के उसको अपना लोगो कंसीडर कर सकता हूँ अगर मैं उसके अंदर थोड़ी सी अपनी इनपुट डाल दूँ। फर्ज करिए सर्कल है, हम यहाँ पर जी दो सर्कल्स बनाते हैं और यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स लगा देते हैं। इसी शेप पे थे हम। काइंडली थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ तक आप लोगों को वॉइस आई है, उसके आगे हम कैरी करें ताकि। अच्छा, स्केच पर थे यार, उसके आगे बड़ा कुछ। खैर, मैं कुछ बता रहा था कि ये शेप्स वगैरह हैं, ये जो शेप्स वगैरह हैं आपकी, इन शेप्स के अंदर अगर आप अपनी एक लाइन भी डाल देते हैं, इट्स मीन इट्स योर्स, ठीक है। सबसे अहम चीज होती है कि अगर आप, बच्चे कुछ कह रहे थे ना कि सर अगर हम कब तक किसी की चीजों को बनाते रहेंगे, तो मैंने उन्हें यही बताया था बेटा आप अपनी चीज खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दे जो येलो कलर का हो, तो आप इसे स्टैंड आउट करा दें। आप सिर्फ रेफरेंस लें, देखें रेफरेंस लेना, अब जो काम है ना वो रेफरेंस आपने ले लिया, अब आपको चीजें ड्रॉ करनी है खुद से, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं।
फर्ज करें जी ये आपने ले लिया, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल आप दे देते हैं, या आप यहाँ पर एक सर्कल दे देते हैं, रेफरेंस आप यही उठा रहे हैं, या आप इसके साथ कोई एडिशनल, फर्ज करें जी आपने उठा लिया लेकिन आपके लोगों के अंदर आई भी आ रहा है, तो जी आई जो है, आई आप कहीं और से उठा लें। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप रेफरेंस आइडियाज डिफरेंट, यहाँ से आपको फर्ज करें जी का ये वाला पोर्शन पसंद आ रहा है, लेकिन एंड में आपको जी का कोई और पोर्शन फर्ज करें ये पसंद आ गया है, तो आप उसका मिक्सअप कर सकते हैं, 2-3 चीज शेप्स का मिक्सअप कर सकते हैं। तो आपकी वो आपकी क्रिएटिविटी कंसीडर होगी, ठीक है ना? तो अगर आप अभी से करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब फर्ज करें, आप किसी भी लोगो का काम करने लगे, आप फर्ज करें जेबी, जेबी कोई ब्रांड है जी, उसका कोई काम करना है आपने। फर्ज करें जी आपको यहाँ से जे पसंद आ गया, आप इसको सेव कर लें। यहाँ पर अपनी एक गैलरी बना लें, जहाँ पर आपने जी रेफरेंस का नाम दे दें, ठीक है? रेफरेंस के नाम के अंदर जी आप अब ये क्या कर रहे हैं, इस वक़्त आप एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने जो काम करना है उससे पहले का जो काम होता है, उसे क्या कहते हैं हम रिसर्च। आप ऐसा नहीं करते कि सॉफ्टवेयर पे फौरन चले जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें जी ये जी पसंद आ गया आपको, आप बस सिर्फ सेव करते हैं। आपको जो आइडियाज बेटर लग रहे हैं, फर्ज करें जी आपको इनमें से कोई जी बाद में काम आ जाएगा, तो आप इसको निकाल लें। तो आपने अपनी गैलरी बिल्ड करना शुरू कर देनी है। फर्ज करें जी ये आपको जी पसंद आ रहा है, आप यहाँ से जी उठा लें। अगली चीज आती है बनाना, मेक कैसे करना। अभी फिलहाल आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए कि आप किस तरह इस कलेक्शन को यूटिलाइज करेंगे, वो बात की बात है। अगर टायर्स के मुतालिक कोई चीज है, गियर के मुतालिक कोई चीज है, तो आप ये उठा लें। तो आप अपनी एक कलेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देंगे कि जहां से आप इजीली आपके काम भी आ जाए। आपको कोई शेप अच्छी लगती है, आप वो शेप उठा लें, उसको वैसे ही बना लें। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या अपनी पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। ये देखें इतना मजे का लाइट लिखा हुआ है, उसके अंदर लाइट कैसे उसने प्रोड्यूस करवा दी। ये अल्फाबेटिक उसने किस तरह चीजों के साथ प्ले कर दिया, आर्ट रूम, ये उसने एक हल्का सा स्प्लैशेस दे दिए। तो कैसे उसने लाइट लाइट के साथ उसने एक पूरा एक फील क्रिएट कर दी। तो ये सारी चीजें आप बहुत आराम से, फर्ज करें जी ये आपको बनाना है, फर्स्ट डाई यंग लिव, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये इसकी एनिमेशन, खैर ये एनिमेशन का स्टेप है, ये एनिमेशन में चीजें चलती हैं, लेकिन ये इसी तरह ही इसका क्राइटेरिया, ये आपको पहले ड्रॉ इसी तरह ही करना पड़ता है। तो आप सर्च में जब जाते हैं तो आपको 10 चीजें और मिलती हैं। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ असाइनमेंट मिली, सर ने कहा चलो जी बनाना शुरू। कोई एक बंदा, इस वक्त आपके एडवांस लेक्चर शुरू हो चुके हैं, कोई एक बंदा ने ये कहा हो कि सर ये मैंने खुद से क्रिएट करने की कोशिश की है, ये मुझे हेल्प मिल रही थी, ये मैंने खुद से किया। कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि रिसर्च स्ट्रांग नहीं है ना, आपको रिसर्च करने का तरीका कार नहीं आता, उसके ऊपर पहले फोकस करें, फिर आप कोई काम उठाएं और उसको फिर उसे उससे फिनिश लाइन तक लेकर जाएं। ठीक है? चलें जी, ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन हो गया। अब 53 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम एक लोगो बनाएँगे और लोगो भी एक टेक्निक से बनाएँगे, ठीक है? तो फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू में जाके एक पेज ले लेते हैं और क्रिएट करते हैं। ये जी हमने पेज बना लिया। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको बेशक आप यहाँ पे साइड पे रखें। अच्छा जी, यहाँ पर जी हम आज पॉलीगॉनल टूल लेते हैं और पॉलीगॉनल टूल की मदद से हम एक शेप बना देते हैं, Alt और Shift की मदद से। Alt और Shift आपने प्रेस करके एक शेप बना ली, ठीक है? इसको जी मैं रोटेट कर लेता हूँ सबसे पहले तो, इसे लाइक दिस, ठीक है? इसी शेप को मैं इसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ, सबसे पहला काम। और दूसरा, इस शेप की ज़रा स्ट्रोक को हम देख लेते हैं। ये स्ट्रोक मिड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर मिड से आ रहा है तो इसको पहले हम इसके स्ट्रोक को सेट करते हैं। इसको स्ट्रोक को इनसाइड करते हैं, ठीक है? विंडोज़, यहाँ पे स्ट्रोक, और स्ट्रोक को हम यहाँ से इनसाइड कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रोक है ये यहाँ से इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हमने जी एक शेप बना ली। अब हम इसी की कॉपी लेते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल। जहाँ इसके इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर रिलीज़ करें, और इस शेप को अब मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है? और इसको जी मैं इस कॉर्नर से लाके मिला देता हूँ, ऐसे। और इसी का जी मैं सर्कल ले रहा हूँ और यहाँ पे लाके रख रहा हूँ। अब इन तीनों को ये मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, तो कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम में जाके हम इन्हें प्रॉपर चेक करेंगे। ये देखें नहीं मिले हुए।
तो इन दोनों को जी उठा के आपने इसके एज से मिलाना है। आई थिंक सो अब ये मिल गए। ठीक है, कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा, बाहर आ गए। अब इसी की कॉपी लेते हैं और इस कॉर्नर से मिला देते हैं। इसी की कॉपी लेते हैं और इस कॉर्नर से मिला देते हैं। इसकी कॉपी लेते हैं, इस कॉर्नर से इसकी कॉपी लेते हैं और इसको इस कॉर्नर से, इन दो की कॉपी लेते हैं और इन्हें बिल्कुल ही नीचे ले आते हैं। अब दोबारा कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, वायर फ्रेम में अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई कंट्रोल वाई। एक चीज और, दोनों का इन सब का स्ट्रोक जो है वो अभी हमें सेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्ट्रोक का मसला है कोई। इसको जी पहले वाला ही करते हैं और अब देखते हैं कंट्रोल वाई। स्ट्रोक का आई थिंक सो कोई मसला नहीं है, हमें ये वायर फ्रेम में जाके ही इसको तरीके से ही रखना पड़ेगा। ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करके। अच्छा जी, मैं इन ओवरऑल शेप्स को उठा रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट से यहाँ पे ला रहा हूँ। अब इसको मैं रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दें। ओके, एक्चुअल शेप को रिफ्लेक्ट करवाया है। अब आप एरो कीज के साथ इसको राइट लेके आ रहा हूँ मैं। नाउ फाइन, अपनी तरफ से तो हमने इसे प्रॉपर वेल्ट कर दिया है। कंट्रोल वाई। ठीक है, ये जी हमने एक अपना डिलीट कर लिया है। इसको बेशक आप यहाँ पर कॉपी कर लें और आल्ट और शिफ्ट से इसे थोड़ा सा छोटा भी कर लें, लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम दूसरा स्टेप बनाते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। एंटर, 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 एंटर। ठीक है जी, ये भी शेप बन गई। अच्छा,
अच्छा जी। उसके बाद जी हमने इसके अंदर कुछ शेप्स ऐड करनी है और उसके लिए मैं इसके स्ट्रोक का जो कलर है वो चेंज करता हूँ ताकि वो हमें नज़र भी आए। तो हम यहाँ से जी उसका कलर चूज़ करते हैं लाइन का। फ़र्ज़ करें जी हम ब्लू कर देते हैं ताकि वो हमें प्रोमिनेंट हो लाइन। तो यहाँ से जी हम शेप बनाना शुरू करते हैं। पहली शेप 1 2 3 एंटर 1 2 और ये 3 एंटर। ये एक पाथ बन गया है। उसके बाद हमने दूसरा बनाना है। दूसरे के लिए हम एंटर एंटर एंटर। ये तो है एंटर। ये जी हमने बना ली। एक लाइन का कलर लाइन की। अच्छा इन लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको बनी क्या है ये लाइन। और इसके स्ट्रोक में देखते हैं इसका साइज बहुत छोटा हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो इसको जी मैं साइड पे लाके दिखाता हूँ। इस वक्त तक हम ये शेप बना चुके हैं। ठीक है लाइक दिस। और इसकी वैल्यू यहाँ से मैं थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ इसकी साइज को। और ओवरऑल जी मैं जो इसका स्ट्रोक है उसको भी हम सेट कर देते हैं। हम 1 कर देते हैं ताकि सब बराबर हो जाए। ठीक है। और अब मैं इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ और इसे भी छोटा कर लेते हैं और इसको भी अपना स्टेप कंसीडर कर लेते हैं। नाउ नाउ हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी शेप को कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल सारी शेप्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है आपने आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है जो कि आपके पास यहाँ पर है। आपने कोई की प्रेस नहीं करनी। विदाउट एनी की आप यहाँ से शेप बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट करें जी आपकी पहली शेप है 1 2 3 4 एंड 5। ये देखें ये एक पाथ बन गया। दूसरा पाथ 1 2 3 4 5। ये आपका जी दूसरे शेप। एग्जैक्ट इसी के साथ भी आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये फाइनली ये देखें ये पूरी पूरी आपकी शेप्स बन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे। ये देखें 3D बबल हमने बना लिया है और 3D बबल की हम एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेके हम इसे फिर थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और ओवरऑल शेप को हम थोड़ा सा आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे ला के रखते हैं। और ये इसके स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को उठा के हम अपने कैनवस पे ले आते हैं और कैनवस पे लाके ये जो लाइन है इसकी वैल्यू हम यहाँ से 3 कर देते हैं ताकि हमें नजर आए। 3 नहीं 2 इनफ है। और यहाँ से जी हम इस शेप को डॉटेड में लेना चाह रहे हैं तो हम इसको डॉटेड में ले जाते हैं और इधर से हम इसको 1 कर देते हैं। 1 भी नहीं।
इसको यार एक दफा कंट्रोल जी कर लें और उसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। इसको बेशक यहाँ डिलीट करें, हम इसको 3 स्टेप्स में ही से रख लेते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन भी हमें बनानी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा डालते हैं इसको जरा वैल्यू करने के लिए। प्रोसेस वर्क डबल की 24 36 अच्छा जी, ये हमने जी 3D लोगो डिजाइन कर लिया है और यहाँ से हम जी इसकी बॉक्सिंग करके इसको थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अट्रैक्टिव करने के लिए फर्ज करें जी यही ग्रीन अगर हमें चाहिए तो हम ये ग्रीन रखते हैं। इसको टेक्स्ट को ऊपर लाता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से वाइट कर देता है। और इस टेक्स्ट को भी हम जरा ग्रीन करते हैं पहले। और अब हम ये वाला जो पोर्शन है ये सिलेक्ट करके इसे हम वाइट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ग्रीन पकड़ते हैं। ये लाइन है, लाइन का भी कलर हम ग्रीन करना चाह रहे हैं, ग्रीन करते हैं। इसको यहाँ से रिवर्स किया मैंने और रिवर्स करने के बाद स्ट्रोक में जाके मैं इसको वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब इन वाली लाइंस को भी हम ग्रीन कर देते हैं, रिवर्स करते हैं। यहाँ से जो इसका कलर है उसको हम यहाँ से नन कर देते हैं और इसके भी स्ट्रोक को यहाँ से जाके वैल्यू दे देते हैं, थोड़ी सी 1 पे ले आते हैं। नाउ बेटर। ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसके अंदर कोई 2 कलर्स का मिक्सअप करते हैं। और 2 कलर का मिक्सअप आप फर्ज करें जी, यहाँ पर एक ग्रीन कलर दे देते हैं और एक ग्रीन कलर का ही कोई यहाँ से डार्कर टोन उठा लेते हैं लाइक दिस। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसकी जी ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल नन लाइट सा मैंने कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे इसमें कलरिंग करनी है तो कलरिंग के लिए एक बॉक्स लेता हूँ और उस बॉक्स के अंदर ये कलर कर देता हूँ। और बल्कि इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करते हैं और ग्रेडियंट के अंदर हम कलर बनाते हैं। ये जी मैंने पहला कलर बनाना है, मैंने यहाँ से कलर पिकर टूल लिया, पहले कलर को पहला कलर क्लिक, कलर पिकर टूल, यहाँ से पहला कलर उठाया, दूसरा कलर सिलेक्ट, यहाँ से हमने दूसरा कलर उठा लिया। अब हमें इसे सेट करना है तो हम इसे सेट कर सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए, या हमें इसे सर्कल में लेके आना है या हमें इस तरह करना है तो हम इसे फिलहाल इसी में रखते हैं। और ये चीज थोड़ा सा डार्कर टोन आ गई तो अब इसी के साथ हम दूसरा, तीसरा और चौथा एक दफा उठा के देख लें। ये वाली शेप नहीं हुई सिलेक्ट, नाउ हो गई। अच्छा, चारों को मैंने सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और यही कलर मैंने फिल कर दिया और कंट्रोल जी ग्रुप भी कर लिया। इस पार्ट को मैंने ग्रुप कर लिया। अब सेकंड पार्ट है 1 2 3 4 एंड 5। इसको सबसे पहले आप करें कंट्रोल जी, आई ड्रॉपर टूल यहीं से कलर पे किया। लेकिन अब की बार ये डार्क टोन है, मैं इधर ला रहा हूँ, लाइट टोन इधर लेके जा रहा हूँ, इसको सिंपल रिवर्स कर रहा हूँ। तो ये देखें एक मजे का इम्पैक्ट। 1 2 3
एक दफा हटा के देख लें। हाँ, ये सारा पैच ग्रुप हो गया, कंट्रोल जी ग्रुप किया। अब इधर से हमने कलर उठा लिया, इसको भी रिवर्स कर दें। ये किया और इसके बाद इसकी डार्कनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि एक इम्पैक्ट आ जाए। 1 2 और ये 3। आई ड्रॉपर टूल, ऊपर वाला कलर उठा लेते हैं। 1। अच्छा ये देखें, अब ये दो जो हैं ये पैच नहीं। 1 2 3 ये वाला पैच हो गया। कंट्रोल जी ग्रुप, आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से डार्कर टोन हमने उठा ली। जो डार्कर टोन है इसको हम ये बेशक रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद जी 1 2, ये खैर आपको वक्त के साथ साथ आइडिया होने लग जाएगा कौन सी चीज किस जगह पे अप्लाई करेंगे तो वो बेटर हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये हमने प्रॉपर किस्म का एक मजेदार किस्म का लोगो बना लिया है। इसको अल्ट और शिफ्ट से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पर जी हम इसकी कलरिंग मेंशन करते हैं। ऊपर से मैंने कलर कॉपी किया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रीन, और ग्रीन का फॉन्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ 14, और यहीं से इसकी कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डार्क ग्रीन, और यहाँ पर जी मैं लिख रहा हूँ ग्रेडियंट। और इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, यहाँ से कलर उठा लेते हैं कि भाई इन दोनों कलर का मिक्सर ये हमने बना दिया है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं 3D टेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ पर हम जी 3D लोगो हेडिंग देते हैं जो भी हमने बनाया है, या आप कोई लोगो का नाम देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं जी 3D लोगो डिजाइन। नीचे जी इलिस्ट्रेशन लिख लें ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाए। और सेंटर लाइन कर रहे हैं, लाइन में थोड़ा गैप कम कर रहे हैं, और इलिस्ट्रेशन को रेगुलर कर रहे हैं। यहाँ पे जी ऑल्ट और शिफ्ट से मैं टेक्स्ट को ओवरऑल छोटा कर रहा हूँ, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं ताकि हमारा ये वाला क्लियर हो जाए। उसके बाद हम दूसरी शेप कोई क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जी सिंपल विंडोज में जाएं, गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके हम यहाँ से अबाउट 3D लोगो। तो जी ये जो भी वो आ रहा है कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके जी मैं कंट्रोल वी करता हूँ। ये भी शेप अच्छी है, ये भी हम बना सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं टेक्स्ट जो कॉपी किया हम इधर आके इधर एक बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट का बॉक्स। और इसके अंदर जी हम अपना टेक्स्ट दे देते हैं कंट्रोल वी। और यहाँ पे जी 3D लोगो को जरा मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा हूँ, और ये बोल्ड, और ये मैंने जी टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंट्रल लाइन कर दिया। इसको और इसको सिलेक्ट करें और ये सेंटर में कर दें सर। और ये टेक्स्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा ग्रेइश टोन में लेके जाना चाह रहा हूँ, लाइक दिस। अच्छा जी, अब हम कोई और अगर शेप बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जी मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसकी आउटलाइन बनाता हूँ। ठीक है जी।
इसी सर्कल के अंदर एक सर्कल मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं सब छोटा करता हूँ, तो मैं एडिट में जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, दोबारा एडिट में जाता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ और एक सर्कल को मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा जी, जो जो मैंने अंदर सर्कल किया है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको एक तो ब्लेंड करके मेक करता हूँ, एक अंदर लाइन आ गई है। अब हम दोबारा जाते हैं ब्लेंड ऑप्शन में और ब्लेंड ऑप्शन में जाके ब्लेंड ऑप्शन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास स्मूथ कलर है, तो हम स्पेसिफाई स्टेप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको 2 कर देंगे। प्रीव्यू में देखें तो इसने 2 हमें बीच में लाइनें दे दी हैं, ओके। अब आप ओवरऑल सिलेक्ट करें और इसे एक्सपेंड करें। ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड में गए, एक्सपेंड करें और ओके कर दें। तो ये जी अब आपके पास सारी जो शेप्स हैं वो अलग हो जाएंगी। राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें। अब ये सारे सर्कल्स हमारे पास अलग-अलग हो चुके हैं। ठीक है जी, सारे हमारे पास शेप्स जो हैं वो अलग-अलग हमारे पास हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फ़ायदा उठाएँगे, एक शेप क्रिएट करेंगे 3D शेप। तो किस तरह होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जी हम इसकी एक पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर एंटर, ठीक है? ये मैंने जी एक लाइन क्रिएट कर ली जो बिल्कुल इसके एज से फिलर है। तो एग्ज़ैक्ट मैं इसके आगे कॉपी लेता हूँ और कंट्रोल डी ये मैंने यहाँ पर 3 किस्म की लाइन्स बना ली हैं। अब मैं इन्हीं लाइन्स की कॉपी लेता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से और मिड में लाके मैं इसको थोड़ा-सा रोटेट कर रहा हूँ लाइक दिस। और इसको उठा के अगर थोड़ा-सा मिड में कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जी मैं 3 लाइन्स जो हैं इनको मैं उठा के बिल्कुल सेंटर में ला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है? बेशक आप इसको कॉपी भी कर लें ऊपर, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसको एज़ अ प्रोसेस वर्क ले सकते हैं। अच्छा ये लाइन्स हैं, इन लाइन्स को खाली मैं स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे पास ये शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इसके अंदर अपनी शेप एक क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ करें जी मुझे ये पाथ चाहिए, इसको मैंने एक पाथ बना दिया। उसके बाद जी ये मुझे सेंटर तक इस तरह चाहिए। ये देखें, ये सेंटर तक इस तरह आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये पाथ मुझे इस तरह चाहिए। तो एक तो ये भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल ज़ेड हम इसको ओवरऑल यहाँ तक ले जाते हैं, इतना। इधर लाके हम इसको यहाँ पे एक शेप कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे यूँ करके एक शेप ये कर लेते हैं। उसके बाद एक शेप हम इसे कंसीडर कर लेते हैं और ये छोड़ देते हैं और इसके बाद हम ये, ये और यहाँ से ये ये हमने छोड़ दिया। ये शेप बना ली है और इसके बाद जी हम इसको ये कर लेते हैं। कंट्रोल ज़ेड, इसको एक पाथ बना देते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या शेप बनी है। तो जो शेप्स हमने बनाई हैं, उनको सिलेक्ट कर लें शिफ्ट प्रेस करके 1, 2, 3 और ये 4। अगर मैं इन्हीं शेप्स को उठा के अब हम इसके अंदर और भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। जैसे 1, 2, 3।
अच्छा जी, इसको भी हम जी अपने प्रोसेस वर्क में ही रख लेते हैं। ये जी रैंडम सी एक सर्कल सा बन गया है, लेकिन आई थिंक सो इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाया जा सकता है। फिलहाल मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और एक और ट्राई करते हैं। और इन लाइन्स को पहले मैं डैश लाइन से हटा दूँ। इसकी ट्राई और करते हैं, लेकिन अच्छा ये जो है इसके अंदर हम एक तरह कलरिंग कर लेते हैं। और यहाँ से भी हमने इसका ग्रेडियंट, ठीक है, ये हम एक शेप इसे कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, दूसरा हम एक और अटेम्प्ट करते हैं और उसके अंदर जरा हम जरा स्मार्टली प्ले करते हैं। ओवरऑल सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसके अंदर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किस तरह कर सकते हैं। एक तो ये पाथ बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, यहाँ से ये बना लेते हैं और यहाँ से ये एक पाथ, ठीक है। उसके बाद जी हम ये छोड़कर ये 2 3 ये देखिए 1 2 3 और यहाँ से ये शेप हो गई। उसके बाद हम इसे कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद हम ये ये आई थिंक सो परफेक्ट है। 1 2 3 तो 2 3 4 यही शेप एक कर लेते हैं। 1 2 बीच में हमने 3 4 और ये फाइनली 5। ये देखिए कुछ इस टाइप की चीज हमने निकाल ली है। इसको भी ऑल्टर शिफ्ट से थोड़ा छोटा, अबे यार अब हम कलरिंग करते हैं इसके अंदर।
नो फाइनली आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, और इसी तरह परफेक्ट शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्लोजिंग टैब सा बनाते हैं, कंट्रोल डी, और तीनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद ये हम इसको और इसके कलर को जो है वो ग्रेइश टोन कर देते हैं, और इसको जो सिंपल प्लेन, ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट हर जगह अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कम से कम ग्रेडियंट यूज करते हैं। यहाँ पर जी हम अपना कंटेंट देते हैं, और कंटेंट के लिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ ऑलरेडी जो हमने लिखा हुआ है। सर 1 मिनट ऊपर हो गया है। बस यार मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अच्छा, कंट्रोल सी, और दोबारा सॉफ्टवेयर पे हैं, और यहाँ पर जी हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, कंट्रोल बी, और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और 11 पे ले आते हैं, बोल्ड की जगह रेगुलर कर देते हैं, और इसके टेक्स्ट को हम यहाँ से लाइटर टोन में ले जाते हैं। ये प्रोसेस वर्क, और यहाँ पर भी हम थोड़ी सी अगर फर्ज करें ब्रीफ देना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पर भी दे दें कंट्रोल वी, और इसको हम सेंटर नहीं करते, अब राइट अलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, ये जी हमारी प्रेजेंटेशन हो गई है, इसको भी यहाँ से लाइट कर, नाउ फाइन। हाँ जी, यस लिखकर बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा, तो हम बाइंड अप कॉल देते हैं। यार क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हुई, मेरी आज ट्रैवलिंग थी, इस वजह से हमने टाइम को थोड़ा ऊपर किया, तो उसके लिए माजरत अगर आपको बुरा लगा। तो यार ये आज का हमारा टास्क था, और ये थोड़ा सा मेच्योर काम शुरू हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम पैकेजिंग, इससे जो नेक्स्ट क्लास है मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, हम बॉक्स की सारी डिजाइनिंग करेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका 3D व्यू, 3D प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी उसके ऊपर होगी। आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये जो मैंने अपनी मर्जी से शेप बनाई है, इसके अंदर आप लोग भी अपनी मर्जी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये एज इट इज़ बनाएंगे जैसे आपको मैंने बताई है। प्रेजेंटेशन का स्टाइल थोड़ा सा आज मैंने खुद से चेंज किया है, ताकि आप, क्योंकि आपको जिस तरह सिखाया है आप उसी के ऊपर ही चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी भी डाल लिया करें अगर आपको आती है, अदरवाइज आप कोई मसला नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही है अभी फिलहाल, तो वो इसे जाने दे। और यहाँ पर जी जहाँ मेरा टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, मैंने इसके साथ इसे अलाइन कर दिया। ये जी आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन थी। सर लैपटॉप पे यूज करती है, सर आप लैपटॉप पे यूज कर, नहीं जी मैं लैपटॉप पे नहीं करता, मेरे पास सिस्टम है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। यार तुम लोग ना लास्ट क्लास के अंदर मेरे सिस्टम पे नजर रख लेते हो। सर आपका इतना फास्ट काम हो रहा होता है, भाई खुदा के लिए मेरे क्या नजर ना लगा देना। और सिस्टम जो है, अगर अच्छे सिस्टम हो 1 लाख 2 लाख के डेस्कटॉप, उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर का अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए डोंट वरी, अभी फिलहाल आपके पास जो एसेसरीज हैं आप उस पर काम करें, काम सीख लो, उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ पैसे भी देंगे, और फिर उसके बाद अपनी मदद आपके तहत मशीन्स भी ले लेना, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। आई होप आप लोग भी फुल एनर्जी से आइएगा, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।